अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक मुग़ल और आप मेरे डिजिटल चैनल देख रहे हैं जिसमें आपका खैर मकदम। आज हम बात करेंगे हुकूमत आज़ाद कश्मीर के उन साबिक़ वज़रा की जिनकी कैबिना जो है वो तहलील होने के बाद भी जब उनके पास वजारतें नहीं रही उनके पास गाड़ियाँ मौजूद हैं। इसकी तफसील जो है आज़ाद कश्मीर के एक मकामी अखबार ने, जो बड़ा मौसर अखबार है, असर रसूख रखता है रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, उसने शाये की है। तो उसके ऊपर आज हम बात करेंगे, आपको बताएंगे कि कितनी कितनी गाड़ियाँ इन्होंने रखी हुई हैं और उसके बाद वो सरकार के उन मखसूस पेट्रोल पंप्स के ऊपर से फ्यूल भी डलवा रहे हैं, डीजल भी डलवा रहे हैं, पेट्रोल भी डलवा रहे हैं, सरकार के ख़जाने से डलवा रहे हैं, जो कि उनका हक नहीं बनता। इस अजब करप्शन की गज़ब कहानी के ऊपर बात करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब भी कीजिए, इसको लाइक भी कीजिए। हमारे इन वीडियोज़ को अगर आप समझते हैं मालूमात अफजा हैं तो इनको आगे शेयर भी कीजिए। नाजरीन, 20 अप्रैल 2023 को आज़ाद कश्मीर की वो काबीना तहलील हो गई थी जिसके कायदे ईवान जो थे सरदार तनवीर इलियास खान थे। कानून ये कहता है रियासत जम्मू कश्मीर का कि जब एक वज़ीर जो है उसको हक हासिल है कि वो गाड़ी रखे, 2 गाड़ियों का इस्तेकाक उसके पास मौजूद होता है। लेकिन ये एक अलग बात है कि इन लोगों के पास 5-5 गाड़ियाँ जो हैं इन्होंने दबा के रखी हुई हैं। वो किस तरीके से दबा के रखी हैं कि जब आपको हक 2 गाड़ियों का हासिल है तो 2 गाड़ियाँ जब आप वसूल करते हैं तो जो पिछली गाड़ियाँ होती हैं, जो पुरानी गाड़ियां आपके ज़ेर इस्तेमाल रह चुकी होती हैं, वो आपने वापस करनी होती हैं। ये लोग वापस नहीं करते। क्यों? रियासत का ख़जाना जो है ये शीरे मादर है, इसको आप जैसे चाहें खाएं, इस्तेमाल करें। रियासत के गरीब लोग जो हैं वो भाड़ में जाएं, उनकी कोई फ़िक्र करनी नहीं है हमने। तो कानून यह है कि आप 2 गाड़ियाँ रखें। 2 गाड़ियाँ रखने के बाद अगर आपकी वजारत ख़त्म कर दी जाती है, अगर आप काबीना के अंदर रहते भी हैं लेकिन आप वज़ीर नहीं रहते, अगर आपसे वजारत का कलमदान ले लिया जाता है तो आप उसके 15 दिन तक गाड़ी तो इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फ्यूल इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके अंदर जो आप फ्यूल डालेंगे वो अपनी जेब से डालेंगे। लेकिन 20 अप्रैल को तहलील होने वाली जो काबीना थी उसके कुछ वज़रा जिनकी लिस्ट हमारे पास मौजूद है, उन्होंने गाड़ियां दबाए रखी और सरकार के ख़जाने से मुबैना तौर पर वो फ्यूल भी डलवाते रहे हैं, अभी तक डलवा रहे हैं। अभी तक जो हमारी इतलात हैं वो उनके इस्तेमाल में गाड़ियाँ हैं। इसमें मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 2 वज़रा, साबिक़ वज़रा हैं, जिसमें दीवान अली खान चुगताई शामिल है जिनके पास और 5 डोर प्राडो है जिसका मॉडल 2006 है और ये 4000 सीसी गाड़ी इनके ज़ेर इस्तेमाल है। सरकार की गाड़ी इनके ज़ेर इस्तेमाल है, जो वापस की जानी थी वापस नहीं की। ये इसके अंदर जो है वो फ्यूल मुसलसल डलवा रहे हैं। इसी तरीके से टोयोटा ग्रैंडी इनके पास एक गाड़ी है जिसका मॉडल 2022 है और ये 1800 सीसी है। इसी तरीके से जो दूसरे वज़ीर हैं मुजफ्फराबाद डिवीज़न के, वो चौधरी मोहम्मद रशीद हैं, जो साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान को इंजाम तक पहुंचाने में वो पेश रहे हैं। इनके पास जो है वो इनके पास भी 5 डोर प्राडो है जिसका मॉडल 2007 है और ये 3000 सीसी गाड़ी है और एक होंडा सिविक कार इनके पास है जो सरकार के ख़जाने से बतौर वज़ीर इनको मिली थी और ये 2022 मॉडल की गाड़ी है। 1498 1500 सीसी ये गाड़ी है। इसी तरीके से सरदार मीर अकबर साबिक़ वज़ीर हैं। ये वही वज़ीर हैं जिन्होंने एक दफ़ा तारकीन वतन को भी बड़ी अजीब लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए गाली भी दी थी, इस तरह का सिलसिला किया था। और ये वही वज़ीर हैं जिनको ज़लज़ले के दौरान कुट भी पड़ी थी एक तारक वतन से जिनका बैरनफोर्ड से ताल्लुक़ है और ज़फ़र उनका नाम है। ये ज़लज़ले का माल लूटने के लिए ये वज़ीर साहब वहाँ पर शायद उनके कैंप की गिरद मंडला रहे थे, तो उनका मेरे पास इंटरव्यू मौजूद है कि वो कहते हैं मैंने डंडे से मारा था सरदार मीर अकबर साहब को। तो सरदार साहब के पास जो है वो टोयोटा गाड़ी है, जीप है और फार्चूनर जीप है ये जिसका मॉडल 2008 है और ये 2800 सीसी है। दूसरी गाड़ी जो इनके पास है होंडा सिविक है जिसका मॉडल 2022 है और ये भी 1500 सीसी गाड़ी है। इसी तरीके से अब आ जाएं मीरपुर डिवीज़न के ऊपर। मीरपुर डिवीज़न के माशाल्लाह 6 साबिक़ वज़रा ऐसे हैं जिन्होंने गाड़ियां वजारत न होने के बावजूद दबा के रखी हुई हैं। चौधरी अरशद साहब हैं जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी सदर आज़ाद कश्मीर यानी मेरे सुल्तान के बरादर निस्बती भी हैं, कज़न भी हैं और इनके पास जो गाड़ी है वो टोयोटा जीप है फार्चूनर मॉडल 2019 2800 सीसी ये गाड़ी है, ये इन्होंने दबा के रखी हुई है। और इसके बाद टोयोटा ग्रैंडी इनके पास है 2019 मॉडल है, 1800 सीसी है, सरकार के ख़जाने से फ्यूल भी जा रहा है और इनके पास ये गाड़ियां बगैर इस्तेहकाक के मौजूद हैं। अज़हर सादिक साबिक़ वज़ीर हैं, इनके पास जो गाड़ी है वो भी टोयोटा जीप फार्चूनर मॉडल 2018 2800 सीसी और इसी तरीके से टोयोटा ग्रैंडी मॉडल 2022
1800 सीसी ये गाड़ी इनके पास मौजूद है। जफर इकबाल मलक साबक वजीर हैं, इनके पास टोयोटा जीप फॉर्च्यूनर 2018 मॉडल है, 2800 सीसी है। और होंडा सिविक कार है इनके पास 2022 मॉडल की, जो इनको बतौर वजीर मिली थी और इन्होंने अभी तक वापस नहीं की। चौधरी मोहम्मद इखलाक साबक वजीर हैं, टोयोटा जीप फॉर्च्यूनर इनके पास है, मॉडल 2022 2800 सीसी। इसी तरीके से कोरोला अल्टस ग्रैंडी इनके पास कार है 2019 मॉडल 1800 सीसी, जो कि वापस नहीं की गई। निसार अंसर जो साबक वजीर हैं, इनके पास टोयोटा जीप फॉर्च्यूनर मॉडल 2022 2800 सीसी मौजूद है। चौधरी यासर सुल्तान जो कि सदर रियासत के बेटे हैं और इस वक्त मीरपुर सिटी से ये अपना एमएलए बने और उसके बाद वजीर बने, साबक वजीर हैं ये। इनके पास टोयोटा जीप फॉर्च्यूनर मॉडल 2020 2800 सीसी और टोयोटा ग्रैंडी कार मॉडल 2022 यानी नए मॉडल की गाड़ी इनके पास मौजूद है। इन्होंने भी ये गाड़ी वापस नहीं की सदर रियासत के, शायद कोई इन्होंने लोकल सतह पे वहाँ पे कोई मसला कश्मीर हल करना हो या कोई बाकी मामलात करने हो। अब ज़ाहिर है इन लोगों के मसाइल जो हैं ये बड़ी गाड़ियों के अलावा हल नहीं होते। ये केच खुर्शीद तो नहीं है कि जो बसों पे सफ़र करेंगे जेब में उनके पैसे नहीं होंगे, वो बड़ी मुशक्क़त के साथ बड़ी मुसीबतों के साथ वो ट्रू लीडर थे, वो किस तरीके से आगे चलते थे। मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान की जो सीटें हैं उनके ऊपर जो वज़रा हैं, मोहम्मद अकमल सरगाला साहब हैं, उनके पास टोयोटा जीप है फॉर्च्यूनर मॉडल 2018 2800 सीसी है ये भी। चौधरी अकबर इब्राहिम साहब, हाँ ये वही अकबर इब्राहिम साहब हैं जिन्होंने आज़ाद कश्मीर पुलिस में भर्ती होने के लिए टेस्ट इंटरव्यू दिया था, एएसआई नहीं भर्ती हो सके थे, ये फेल हो गए थे। चौधरी शुजात साहब जो हैं मुस्लिम लीग काफ के, उन्होंने भी सिफारिश की थी ये शख्स जो है ये आज़ाद कश्मीर के अंदर एएसआई नहीं भर्ती हो सके, ये हमारे वज़ीर बने हैं मुसलसल कई काफ़ी अरसे से ये मुख्तलिफ हुकूमतों में वज़ीर रहे हैं। तो इनके पास भी जो है अभी ये साबिक वज़ीर थे और जब 20 अप्रैल की काबीना तहलील हुई तो इनके पास भी गाड़ी मौजूद थी जो प्राडो 5 डोर गाड़ी है, 2006 मॉडल है, 400 सीसी है। इन्होंने उस गाड़ी को भी वापस नहीं किया। होंडा सिविक कार इनके पास मौजूद है जिसका मॉडल 2022 है, ये भी 1500 सीसी है यानी 1498 सीसी। इन्होंने भी ये गाड़ी वापस नहीं की और सरकार के ख़जाने से ये पेट्रोल फ्यूल पंप्स के ऊपर से मुबैना तौर पर डलवा रहे हैं। ज़ाहिर है एक पुलिस में भर्ती होके एएसआई भर्ती होके या इंस्पेक्टर वगैरह बन के आगे डीएसपी एसपी बन के तो ये सिलसिले नहीं होने थे। तो एक और जो आगे नाम आ रहा है वो मोहम्मद इकबाल साहब हैं, साबिक मामून खुसूसी हैं जिनके पास टोयोटा जीप फॉर्च्यूनर मौजूद है 2019 मॉडल की 2800 सीसी है। इसी तरीके से अब आगे उन वज़ीर साहब का नाम आ गया जो सिगरेट माफिया के सरगना हैं, जो केपीके से जीत करके आते हैं, जो इस वजह से जीत करके आते हैं कि वो सिगरेट माफिया को तहफ़्फ़ुज़ भी देंगे, उनका सिलसिला भी करेंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना भी हैं, वज़ारत ख़जाना भी उनसे ले ली गई थी। मैं अब्दुल माजिद खान साहब की बात कर रहा हूँ। इनके पास जो गाड़ी है वो 5 डोर प्राडो गाड़ी है, 2007 मॉडल है, 400 सीसी है। इन्होंने भी वो गाड़ी वापस नहीं की। और इसी तरीके से दूसरी गाड़ी जो इनके पास है वो टोयोटा जीप है फॉर्च्यूनर मॉडल 2018 2800 सीसी 2800 सीसी। इन्होंने भी ये गाड़ी वापस नहीं की, सरकार के ख़जाने से ये मुसलसल उसके अंदर फ्यूल डलवा रहे हैं, मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है। इसी तरीके से साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी साहिबान जो हैं वो 5 हैं जिन्होंने गाड़ियाँ वापस नहीं की, इनको भी गाड़ियाँ वापस करनी थी। आसम शरीफ हैं, साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, इनके पास जो गाड़ी है वो कहते हैं कि बवजह एक्सीडेंट वर्कशॉप में खड़ी है। ये जीप है किया की ये गाड़ी है और ये कहते हैं जी वहाँ पे खड़ी है। दूसरी मुतबादल गाड़ी जो इनको मिली वो टोयोटा अल्टस कार फ्राम की गई है, लेकिन ये इन्होंने वापस नहीं की। इसी तरीके से मोहतरमा इम्तियाज़ नसीम साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, इनके पास किया स्पोर्टेज जीप है और जिसका मॉडल 2022 है, ये भी वापस नहीं हुई। जावेद भट्ट साहब हैं, साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, इनके पास भी किया स्पोर्टेज जीप है, 2022 मॉडल है, ये भी वापस नहीं की। मोहतरमा सिबिया सदीक साहब हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी रही हैं, इनके पास भी जो है वो किया स्पोर्टेज जीप है। और इसी तरीके से मोहतरमा तकदीस गिलानी साहिबा, इनके पास भी ये भी पार्लिमानी सेक्रेटरी रही हैं, इनके पास भी जो है वो किया स्पोर्टेज जीप है जो वापस नहीं की गई। और ये सरकार के ख़जाने पर वो बोझ है, इन वज़रा को, इन सेक्रेटरी साहिबान को, इन लोगों को ये समझना
چاہیے کہ جو اگر آپ یہ سرکار کا جو فیول پمپ ہے جس سے آپ سیکریٹریٹ والے سے ڈلواتے ہیں اس سے تھوڑا سا آگے جائیں تو سیلی سرکار آتا ہے، سیلی سرکار سے آگے جائیں تو دومیل کا پل آتا ہے، دومیل کے پل سے اگر آپ لیفٹ ٹرن کریں تو آگے ایک روڈ جاتی ہے جیلم ویلی کی، جیلم ویلی کے روڈ پہ ہٹیاں بالا آتا ہے، ہٹیاں بالا سے اگر آپ لیفٹ ٹرن کریں تو ریشیاں اور لیپا کا علاقہ آتا ہے، اگر آپ رائٹ ٹرن کریں تو چناری چکوٹھی کے علاقے آتے ہیں۔ وہاں کے لوگوں کو جا کر کے دیکھیں وہاں کے بچوں کے پاؤں میں جوتے ہیں یا نہیں، غریب لوگ وہاں پر دوائی ان کو میسر ہے یا میسر نہیں ہے، وہاں ڈسپنسریوں میں کیا صورتحال چل رہی ہے، اسپتالوں میں کیا صورتحال چل رہی ہے، لوگ اپنے مریضوں کو کس طریقے سے لے کر کے آ رہے ہیں۔ آپ نیلم ویلی کی طرف نکل جائیں، آپ باغ راولا کوٹ کے دور افتادہ علاقوں میں چلے جائیں، آپ بمبر میں چلے جائیں، وہاں جا کر کے آپ دیکھیں کہ لوگوں کی حالت زار کیا ہے۔ یہاں پر سرکار کے خزانے کو شیر مادر سمجھ کر کے کبھی گاڑی کی صورت میں لوٹا جاتا ہے، کبھی گاڑی کی مینٹیننس کی صورت میں لوٹا جاتا ہے، کبھی اس کے اندر فیول ڈال کر کے اس کو لوٹا جاتا ہے۔ یہ لوٹ مار کا بازار ختم ہونا چاہیے، اس کو بند ہونا چاہیے۔ ریاست کے عوام کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے اوپر ہمارے مسلط شدہ لوگ جو ہیں انہوں نے مسئلہ کشمیر تو کیا حل کر رہے ہیں جو ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان میں سے 4 لوگوں کو کھڑے کر کے سامنے صرف مسئلہ کشمیر پہ 4 سوال کریں، ان کی ہوا نکل جائے گی۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسئلہ کشمیر کی اس وقت سچویشن کیا ہے اور مسئلہ کشمیر حل کیسے ہوگا، اس کے لیے جو تگ و دو کرنے والے لوگ ہیں وہ کہاں پہ کھڑے ہیں اور اس وقت کیفیت کیا ہے۔ یہ صرف ریاست کے خزانے پر بوجھ ہیں۔ ناظرین اگلی ویڈیو تک کا انتظار کیجئے گا، تب تک اپنے میزبان محمد رفیق مغل کو دیں اجازت، اپنا رکھیں بہت سا خیال، اللہ نگہبان۔